दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए CSIR की तरफ से एक और नोटिफिकेशन आउट हो गया है, जिसमें जेएस से जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट है। और जैसे कि मैं पहले से बता रहा हूं, CSIR के लगभग 7 से 8 नोटिफिकेशन सेम पोस्ट पर आउट हो गए हैं। मैं एक सजेशन आपको देना चाहूंगा गाइस, अगर आप ये वीडियो मेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हो या फिर पहले भी देख चुके हो CSIR पोस्ट को लेके, सो गाइज आप फरवरी की जितनी भी CSIR की मैंने वीडियो बनाई है वह सभी आप जनवरी फरवरी की आप मेरे चैनल की पिछली हिस्ट्री में आप जाके देख सकते हो। उसमें आपको सभी में अप्लाई करना है जितनी भी CSIR JSA की पोस्ट आई है, क्योंकि इसमें बेनिफिट ही आपका है। बेनिफिट ये है कि आप एक इंस्टीट्यूशन की तैयारी करोगे पढ़ाई की, यानी आप अगर एक इंस्टीट्यूशन की पढ़ाई कर रहे हो तो लगभग 7 से 8 इंस्टीट्यूशन का एग्जाम पैटर्न सेम ही है, क्योंकि एग्जाम कंडक्ट कौन करा रहा है? CSIR। पेरोल किसके काम करोगे आप? CSIR के पेरोल पर काम करोगे। आपकी जो हायरिंग प्रोसीजर है ये सारा CSIR अपने अंडर में रखेगा और हायरिंग करके कंप्लीटली ये इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड करेगा मैन पावर। सो गाइस ये काम है, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे बेस्ट जॉब है। और मेरी बहन आपके लिए तो ये सोने पे सुहागा है। मैं बोलता हूं, अगर जिंदगी में कभी फीमेल कैंडिडेट ने मेहनत नहीं की तो इन भर्तियों के लिए मेहनत कर लो। JSA के लिए ऐसी जॉब है, लाइफ में कभी भी पश्चाताप नहीं होगा एक बार जॉब पाने के लिए। ठीक है, बेशक सैलरी थोड़ी सी कम हो, लेकिन इतनी मौज की जॉब फीमेल कैंडिडेट के लिए कहीं भी नहीं है। सो गाइस हम बात करते हैं CSIR CCMB की तरफ से ये नया नोटिफिकेशन है, यानी इस साल का करीबन 8वां या 9वां नोटिफिकेशन आया है JSA पोस्ट का। हालांकि प्रॉपर काउंटिंग तो मुझे भी नहीं पता, ठीक है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जिसमें गाइस JSA के लिए जो जर्नल कैटेगरी है, यानी ये कैटेगरी नहीं है आपकी, ये एक ट्रेड है। जर्नल के लिए 4 है, फाइनेंस एंड अकाउंट के लिए 2 पोस्ट है, स्टोर एंड परचेज के लिए 2 है। ये भी यूआर के लिए है, ये भी यूआर के लिए है। और गाइज ये यहाँ पे 3 तो यूआर के लिए है, 1 ओबीसी के लिए, ठीक है। ये पोस्ट है और आप पूरी वीडियो देखना, सिलेबस के लिए भी गाइड करूंगा और बताऊंगा आपको पेड नोट्स कहां से लेने हैं, क्योंकि आपका भाई जब तक है तो आप टेंशन ना लो, CSIR में सिलेक्शन करवा के ही मानूंगा। भले ही मैं क्लास ना लूं, लेकिन ऐसे नोट्स आपको दूंगा सिर्फ 149 रुपीज में, जिससे कि आप पढ़ के ये एग्जाम यूं चुटकियों में कवर कर लोगे। तो घबराना नहीं है जब तक आपका भाई है, पहले मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि मैं इस पे करीबन 10 से 15 वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी। ये तो नॉलेज की वीडियो है भाई, लेकिन एग्जाम की भी मुझे बहुत अच्छी नॉलेज है इसको लेके, तो टेंशन नहीं लेना मेरे भाई, ठीक है। डेट के बारे में बात करते हैं। डेट क्या है? 1 मार्च से इसके फॉर्म ऑनलाइन पोर्टल पर एक्टिव है, तो फॉर्म तो इसके अभी भी स्टार्ट है, तो भर सकते हो। 22 मार्च इनकी लास्ट डेट है, ठीक है। एज जो है इसमें 18 से 28 साल की एज होनी चाहिए। और गाइस गवर्नमेंट की छूट भी मिलेगी, 5 साल की उन बच्चों को छूट मिलेगी जो बच्चे ST SC कैटेगरी से है, और 3 साल की छूट उनको मिलेगी जो बच्चे OBC कैटेगरी से है। लेकिन शर्त सिर्फ एक ही है, सेंट्रल का कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेंट्रल का है तो कोई भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अप्लाई करो ऑनलाइन दर। लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे वे भी है, ये पूछेंगे जैसे कि मैंने बताया, ऑलमोस्ट पोस्ट जर्नल के लिए सभी, यानी जर्नल कैटेगरी यानी UR के लिए ऑलमोस्ट सभी पोस्ट। अब कोई बच्चा ST से है, SC से है, ST से भी है, वो ये पूछेगा सर मैं फॉर्म फिल कर सकता हूं? भाई फॉर्म तो फिल तुम कर सकते हो जर्नल के लिए, 500 रुपए तो पे करने पड़ेंगे जर्नल के लिए फॉर्म फिल करने के लिए। बहुत बच्चे ऐसे पूछते हैं जैसे ये CSIR का एक नोटिफिकेशन आया सेम पोस्ट के लिए, और इससे पहले भी 5 से 7 नोटिफिकेशन आ गए हैं। क्या हम CSIR में दोबारा अप्लाई कर सकते हैं? भाई तुम सभी नोटिफिकेशन में अप्लाई करो, इंस्टीट्यूशन तो अलग है, आपको सेपरेट फी तो पे करनी पड़ी। इंस्टीट्यूशन अलग है, जो CSIR की एक भर्ती आती है, यानी एक ही नोटिफिकेशन आता है इस साल में, उसमें करीबन 200-300 वैकेंसी JSA की आती, तो उसमें एक फॉर्म डलता। लेकिन ये अलग अलग इंस्टीट्यूशन के लिए भर्ती आ रही है, तो आप भी अलग अलग फॉर्म फिल कर सकते हो। ये मत सोचना मैंने एक बार फॉर्म फिल कर दिया CSIR का तो मुझे कभी फॉर्म फिल नहीं करना है। और गाइज ये अलग अलग इंस्टीट्यूशन में, तो ये डाउट हुआ ST SC वाला डाउट क्लियर हुआ, फॉर्म तो भर सकता है, लेकिन जो ST SC को छूट मिलती है वो नहीं मिलेगी, एज ए जनरल कैंडिडेट ही वो कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। ये ठीक हुई बात है। अब सैलरी लेवल 2 की सैलरी है 38,483 रुपए। लेवल 2 की सैलरी इतनी बहुत अच्छी है,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भाई CSIR में अगर एक बार आपका सिलेक्शन हो गया ना, तो भाई मिनिस्ट्री के दरवाजे ऐसे खुल जाएंगे, बिल्कुल ऐसे खुल जाएंगे, क्योंकि ऐसे इंस्टीट्यूशन से डायरेक्ट डेपोटेशन पोस्ट आती है मिनिस्ट्री में और इजिली यहाँ पे लिए जाते हैं। अगर आपने टाइपिंग के साथ साथ मेरे भाई, अगर ये जॉब आपको मिल गई, टाइपिंग के साथ साथ अगर आपने स्टेनो भी सीख लेना, तो सोने पे सुहागा भाई, सोने पे सुहागा। आपका फ्यूचर रॉकेट की तरह ब्राइट होगा, ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ, रॉकेट की तरह ब्राइट होगा। चलो ये तो हुई। अब बात करेंगे एजुकेशन। एजुकेशन में 12th पास है, 43 नंबर भी है, 33 नंबर भी है, कोई बात नहीं, पास होना चाहिए। ग्रेस मार्क तक पास है ना, पास होना चाहिए बस, कैसे भी करके मार्कशीट पे लिखा होना चाहिए कि ये पास है, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछेंगे टाइपिंग सर्टिफिकेट की जरूरत है नहीं, एडिशनल में आपके पास कुछ है तो लगा दो, ठीक है, लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नहीं है तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन इसमें टाइपिंग भी जरूरी है। अब टाइपिंग इसमें 35 वर्ड पर मिनट तो आपकी इंग्लिश में, और गाइस 30 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी में। अब आती है बात, अब ये पूछेंगे स्टूडेंट, देखो कमेंट करने से पहले मैं आपकी कमेंट का सभी का आंसर यहीं पे दूंगा नोटिफिकेशन में, ठीक है। अब ये पूछेंगे, अब दोनों में से क्या दोनों में टाइपिंग करनी है, क्या एक में टाइपिंग करनी है? मैं आपको बता रहा हूं, एप्लीकेशन जब आप फॉर्म फिल करोगे, ध्यान करना, एप्लीकेशन आप जब फॉर्म फिल करोगे, टाइपिंग का मोड आपसे पूछा जाएगा, और टाइपिंग का मोड आपको भरना है। अगर आप हिंदी में सेलेक्ट करोगे तो हिंदी में टाइपिंग करनी है, इंग्लिश में सेलेक्ट करोगे तो इंग्लिश में आपको टाइपिंग करनी है। लेकिन भाई जब इसमें, अब आप पूछोगे क्या मतलब इसका फॉन्ट क्या होगा, देवकुर्ती इसका फॉन्ट होगा, ठीक है, देवकुर्ती, ठीक है, ये फॉन्ट होगा। और गाइस एक और फॉन्ट होता है यार, मैं भी जस्ट भूल गया, 010 होता है, 010 करके होता है कोई। ये दोनों फॉन्ट हो गए, दोनों फॉन्ट में से आपको किसी में टाइपिंग करनी है, वो दोनों फॉन्ट मिलेंगे आपको, तो आपके ऊपर चयन आपको करना है, फॉन्ट में किसी में टाइपिंग करना है। फॉन्ट दोनों होंगे हिंदी के, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि ये एक ही फॉन्ट होता है, भाई अलग अलग फॉन्ट होते हैं, माइंड में आप भूसा मत भरो, एक ही फॉन्ट होता है, ठीक है, ये मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। अब फी के ऊपर बात कर लेते हैं। फी क्या है, 500 रुपये तो देनी है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, बाकी के लिए यहाँ पे कोई भी फी नहीं भाई। देखो फीमेल मेरी बहन, कोई फी नहीं आपके लिए, फ्री में ही अप्लाई करना है। ST SC PWBD वुमेन, एक्स सर्विसमैन है या फिर कोई एक्स एम्प्लॉय है, CSIR का फॉर्म फिल करना चाहता है तो फ्री में ही अप्लाई कर सकता है, ठीक है। ये तो बात हुई यहाँ पे सिर्फ वैकेंसीज के बारे में। अब आती है सिलेक्शन के बारे में कि सिलेक्शन आपको कैसे लेना। देखो भाई आपके इसमें 2 पेपर होंगे, ठीक है, पेपर 1 होगा, ठीक है, एंड पेपर 2 होगा, ये 2 पेपर आपके होंगे। पेपर 1 जो है क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग है, हालांकि क्वालिफाइंग तो है, लेकिन नोटिफिकेशन में कुछ भी नहीं लिखा कि पेपर क्वालिफाइंग है नहीं है। कितने नंबर पर क्वालिफाइंग हुआ, इसमें आपको 120 130 नंबर लाने हैं, पिछली हिस्ट्री के अनुसार जो बच्चे की कट ऑफ गई है इतने नंबर लाने, तो क्वालिफाई आप कर लोगे। पेपर 2 में आपको हाई रैंक बनानी है, लेकिन पेपर 2 की कॉपी तो चेक होनी नहीं अभी, पेपर 2 की कॉपी जब चेक होगी जब आप इतने नंबर पेपर 1 में लेकर आओगे। पेपर 2 पेपर 1 आपका 2.5 घंटे का होगा दोनों पेपर, ठीक है, 2 आवर 30 मिनट्स का होगा, ठीक है, दोनों पेपर ये होंगे इतने, ठीक है। जब आप दोनों पेपर 2 और 90 मिनट का पेपर 1 को टाइम मिलेगा, बाकी बचती मिनट पेपर 2 के लिए जाएगी, ठीक है। दोनों सेम डे एग्जाम होगा, दोनों ही एग्जाम सेम डे हो गए यहाँ पे। अब आते हैं क्या कहानी है, कैसे पास होगा एग्जाम। देखो हमारी टीम आपको नोट्स भी दे रही है, नोट्स लेने के लिए आपको मैं एक नंबर दे रहा हूं, 9999343447, इस पे आपको व्हाट्सएप SMS करना है, बोलना है मेरे को CSIR CCMB के नोट्स चाहिए JSA पोस्ट के लिए। स्टैनो के अभी अवेलेबल नहीं होंगे, अगर कोई स्टैनो का बच्चा देख रहा है इसके नोट्स चाहिए तो नोट्स पढ़ के आप करेक्ट कर सकते हो। सभी करीबन 15 to 70 MCQs है ओरिजिनल, उसमें जो अभी JSA का एग्जाम बिल्कुल ओरिजिनल मार्कशीट है, आप वहां पे देख सकते हो। अब गाइस एग्जाम में आएगा क्या वो देख लो। देखो शो क्वेश्चन आने हैं, मेंटल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी के शो क्वेश्चन कितने आने हैं, शो क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हिंदी और इंग्लिश दोनों, यार मार्कर गड़बड़ कर रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में एग्जाम होगा, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। अब इसमें किस तरह क्वेश्चन आएंगे, एक तो होता है सिचुएशनल जजमेंट के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है,
मैथ के क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन आएंगे। ऐसे आपको ये जैसे 100 क्वेश्चन है ना, इसमें से आपको करीबन 60 क्वेश्चन सही करने, तुक्के भी मारने, तो बाकी बचती के ना 60 आपने सही कर दिए, अरे आ जाएगा भाई इजिली, टफ नहीं है। आप ये सोचोगे यार ये तो आप 190 नंबर भी लेके आओगे भाई, क्योंकि सारा मैथ ही तो है। टेंशन ना ले, आपका भाई फिर से वीडियो बनाएगा जीएसए पे, बिल्कुल गाइड करेगा, ठीक है। 60 क्वेश्चन सही करने, बाकी के 40 के 40 मेरे भाई ये ले बी बी 40 में से 10 तो ठीक होंगे, 10 दूनी 20, आपके 20 नंबर तो ये ऐड होंगे। ये देखो 20 नंबर अगर 120 का करोगे प्लस के 40 20 नंबर ऐड होंगे तो 140 का हुआ। आराम से पेपर 2 की कॉपी चेक होगी, पेपर 2 की कॉपी चेक करवा लो बस, उसके बाद इसकी कहानी खत्म। पेपर 1 की तो कहानी खत्म यहीं पर ही, पेपर 1 का कोई मतलब नहीं। पेपर 1 में सिर्फ 120 130 नंबर लेके आने, पेपर 2 की कॉपी चेक कर लो, इसके बाद कोई मतलब नहीं पेपर 1 का, ठीक है। पेपर 2 जो कि मेन है, पेपर 2 में क्या है, पेपर 2 में ये है भाई, पहली तो आएगी जीके जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जिसको हम जनरल अवेयरनेस भी बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों का मान। अब गाइस पार्ट 2, ये तो हो गया पार्ट 1, पार्ट 2 हो गया पेपर 2 का, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 इसमें आएगी जनरल इंग्लिश। यार मार्कर तो बड़ा गड़बड़ कर रहा है आज मेरा, इंक डाला था अभी, ठीक है। ये 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 क्वेश्चन इसमें आएंगे, और ये 300 मार्क्स का एग्जाम है, ठीक है। 300 मार्क्स यानी कि 150 नंबर का तो ये एग्जाम है और 150 का ये एग्जाम है। समझ में आ गई बात है, 150 का ये एग्जाम है। अब इसमें गाइस ये भी मेरा कहना था, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये एग्जाम होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये एग्जाम होगा। लेकिन इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है पेपर 2 में, ध्यान रखना, पेपर 2 में आपकी नेगेटिव मार्किंग है 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर काट लेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट बोलेंगे तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 कैसे हो, क्योंकि गाइज एक क्वेश्चन की वैल्यू 3 नंबर यहाँ पे दी है, बात समझ भाई, एक क्वेश्चन की वैल्यू 3 नंबर यहाँ पे दी है, तो 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्क, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग। इसमें करीबन आपको, इसमें भी जो आपके 100 क्वेश्चन है, इसमें भी करीबन आपको जो 300 नंबर का एग्जाम है, इसमें भी 200 नंबर आपको लेके आने हैं। फिर होगा यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट, टाइपिंग सीएमडी नहीं होगा, टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है, जैसे कि मैंने आपको बताया। कैसा भी डाउट हो आपको जीएसए से रिलेटेड, इन भर्तियों से रिलेटेड जो अभी सीएसआईआर जीएसए की आ रही मेरे भाई, तो वैसे कमेंट कर देना, आपका भाई खड़ा है, तैयार है आपकी हेल्प करने के लिए। थैंक यू गाइज।